नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारी जीएस जीके प्रैक्टिस की क्लास से। एग्जाम जिसको हम टारगेट कर रहे हैं वो है रेलवे का एग्जाम। तो एनटीपीसी का एग्जाम आपका आने वाला है, ग्रुप टी का एग्जाम भी आने वाले समय में होने वाला है। आज जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 31 है। इससे पहले 30 क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें पिछले सालों के प्रश्नों को शामिल किया जाता है, साथ ही साथ जो करंट के इश्यूज हैं डेली के वो भी शामिल किए जाते हैं और स्टैटिक जीके भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो मात्र आधा घंटे की क्लास में आपको बहुत सारी चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी। शुरू करते हैं हम आज की क्लास बिना कोई देरी किए। पहला प्रश्न है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दो दी हुई है। सिलेक्ट करना है आपको करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो देखो भाई, एक तरफ हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदारो ये साइड दी है और दूसरी तरफ उनमें क्या क्या मिला है, पाया गया है, खोज के दौरान क्या क्या मिला है, वो चीजें दी गई हैं। आपको बताना है, करेक्ट आंसर बताना है, मैच करके करेक्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं। हड़प्पा, तो हड़प्पा में सिमेट्री R37 मिला हुआ है। लोथल में डॉकयार्ड मिला हुआ है। कालीबंगा में फ्रोडलैंड कालीबंगा में, और मोहनजोदारो में डांसिंग गर्ल, यानी कि डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य साइट्स हैं वो आपको ध्यान रखनी है और खोजकर्ता भी ध्यान रखने हैं आपको, किसने खोज की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से सही से मैच कौन सा नहीं कर रहा है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है, बता दो भाई, जल्दी से बताओ, सही सुमेलित कौन सा नहीं है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, सही बात है। लोथल गुजरात में है, सही बात है। कालीबंगा हरियाणा में है, गलत बात है। रोपड़ पंजाब में है, सही बात है। तो 12वीं का आंसर हो जाएगा सी। तो कालीबंगा एक्चुअली में है कहां, कालीबंगा कहां है, हनुमानगढ़ राजस्थान। कालीबंगा कहां है, हनुमानगढ़ राजस्थान। कालीबंगा की खोज की थी ए घोष ने। ठीक है, बैंगल्स, ब्लैक बैंगल्स यहां पे इसको कहा जाता है कालीबंगा। ठीक है, तो ये कहां है, हनुमानगढ़ राजस्थान। मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है, मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है, बताओ भाई। भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या अफगानिस्तान में। 13वां प्रश्न तो आसान है, मोहनजोदड़ो यानी कि मृतक। तो यहां पे ये जो सिंध प्रोविंस है, सिंध प्रोविंस, ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। यहां पे सिचुएटेड है क्या, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। 13 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें, मैच द फॉलोइंग। 14वां प्रश्न, मैच करना है आपको। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। देखते हैं, और इधर है गॉड ग्रेस, सैक्रिफाइस प्रोसेस, मेडिसिन, म्यूजिक, यानी कि इधर वेदों के नाम दिए हैं और इससे मिलता, इससे मैच कौन सी चीज कर रही है जो पाई जाती, किससे रिलेटेड थे ये वेद, किससे संबंधित थे, वो चीजें सामने दी हैं, आपको मैच करना है। तो अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या है, मेडिसिन की बात है, चिकित्सा की। ऋग्वेद में क्या है, गॉड ग्रेस। यजुर्वेद में क्या है, सैक्रिफाइस, त्याग, ठीक है, यज्ञ। और सामवेद म्यूजिक से संबंधित है, सारे गामा पादानी
ये सामवेद म्यूजिक से संबंधित है, गीत। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। 14वें का आंसर क्या है? ए हो जाएगा। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेद बिलोंग्स टू। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो स्तुतियां हैं, स्तुतियां पुकारना, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो स्तुतियां हुई हैं, स्तुतियों का इस्तेमाल हुआ है, वो स्तुतियां किसके बारे में, हिम्स किसके बारे में है? 15वां, अग्नि, वरुण, विष्णु, यम। तो ध्यान रखना, अग्नि, अग्नि को लेकर सबसे ज्यादा क्या है? स्तुतियां हैं, स्तुतियां, हिम्स। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ द हिम्स इन ऋग्वेद बिलोंग्स टू अग्नि। अग्नि से संबंधित स्तुतियां ऋग्वेद में सबसे ज्यादा है। ए आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द रेड क्लिफ लाइन? रेड क्लिफ लाइन क्या है? 16वां प्रश्न, रेड क्लिफ लाइन क्या है? क्या रेड क्लिफ लाइन अमेरिका कनाडा की सीमा रेखा को कहते हैं, या भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को, भारत चीन की सीमा रेखा को, या रूस फिनलैंड की सीमा रेखा को? तो रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उसे कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो इंडिया हैज अ नेचुरल एज वेल एज मैन मेड बाउंड्रीज। भारत नेचुरल रूप से भी, प्राकृतिक रूप से भी और मानव निर्मित बाउंड्रीज यानी कि बॉर्डर साझा करता है। हिमालयन इन नॉर्थ और वे ऑफ बंगाल इन द साउथ ईस्ट और इंडियन ओशियन इन द साउथ अरेबियन सी, ये नेचुरल बाउंड्रीज हैं। इट्स नेचुरल बाउंड्री, इंडिया शेयर्स द बॉर्डर विथ चाइना। भारत जो है चीन के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश के साथ भी भारत का बॉर्डर है, और जो कि सबसे लंबा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ भारत का। अफगानिस्तान के पास सबसे छोटा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ भारत का। पाकिस्तान के साथ है, भूटान के साथ है, नेपाल के साथ, मालदीव के साथ, श्रीलंका और म्यांमार के साथ। तो रेड क्लिफ लाइन डीमार्केट्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो रेड क्लिफ लाइन है वो कौन सी लाइन है? तो ये बॉर्डर लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच में, रेड क्लिफ लाइन। वहीं मैकमोहन लाइन है एक, मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच में है। डूरंड लाइन है एक, वो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। और श्रीलंका भारत से अलग होता है किसके जरिए? बॉर्डर कौन सा है वो? उसे पाक स्ट्रेट बोलते हैं, जल डमरू मध्य। इट इज अबाउट 64 to 137 किलोमीटर वाइड। इट वाज नेम्ड आफ्टर द गवर्नर ऑफ मद्रास, रॉबर्ट पाक। मद्रास का गवर्नर था रॉबर्ट पाक, उसी के नाम पर भारत और श्रीलंका के बीच में जो लाइन है, बॉर्डर लाइन कह सकते हैं, पाक स्ट्रेट नाम रखा गया है, क्योंकि रॉबर्ट पाक गवर्नर था मद्रास का, तो रॉबर्ट पाक के नाम पर ही पाक स्ट्रेट रखा गया है। तो यहां देखें, यहां हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली, यहां हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली। तो सबसे पहले देखिए, पहला रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है वो रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैकमोहन लाइन भारत चीन के बीच में, मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में है। तीसरी जो लाइन है डूरंड लाइन, डूरंड लाइन, ये किसके बीच में है? तो ये भारत, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है, अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, और चौथा है जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य यानी कि पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट। ये है आपका भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में। इतनी लाइन आपको याद रखनी है, पूछी जाती है एग्जाम में। चेरापूंजी इज सिचुएटेड इन, चेरापूंजी किताबों में पढ़ा होगा आपने स्कूल में, मोशन राम और चेरापूंजी में भारी वर्षा होती है। तो चेरापूंजी जो है वो कहां पर स्थित है?
नागा हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स या मिकिर हिल्स? 17वां सवाल आपके सामने। तो चेरापूंजी कहां पर है? खासी हिल्स में। खासी हिल्स, मेघालय। खासी हिल्स मेघालय, गारो और खासी। तो खासी हिल्स जो मेघालय है वहां पर चेरापूंजी स्थित है। ठीक है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है यहां पे, चेरापूंजी। द धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड, धूपगढ़ की चोटी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। धूपगढ़ की चोटी, धूपगढ़ की चोटी कहां पर है? सतपुड़ा श्रृंखला, मैकाल, विंध्य या इनमें से कोई नहीं? 18वां। तो धूपगढ़ की चोटी कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में है। कहां है? मध्य प्रदेश। और सतपुड़ा रेंज में आता है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी एक जगह है पचमढ़ी, वहां पे ये धूपगढ़ की चोटी है। तो धूपगढ़ की चोटी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा श्रृंखला में पचमढ़ी, मध्य प्रदेश। पचमढ़ी मध्य प्रदेश, ये धूपगढ़ की चोटी स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संविधान के प्रोविजन दिए हैं, एक तरफ संविधान के प्रोविजन दिए हैं, दूसरी तरफ संविधान के पार्ट दिए हैं। तो ये जो सिटीजनशिप है यानी कि नागरिकता, नागरिकता से संबंधित कौन सा प्रावधान है जो करेक्टली सही सुमेलित नहीं है, वो बताना है। तो नागरिकता पार्ट 2 में है, सही बात है ये। यूनियन टेरिटरीज पार्ट 7 में है, गलत बात है, ये पार्ट 8 में है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, यही मैच नहीं कर रहा है। द म्युनिसिपैलिटीज पार्ट 9A में है, ये भी सही है। इलेक्शंस के बारे में जिक्र पार्ट 15 में है, ये भी सही है। तो कौन सा मैच नहीं कर रहा है? मैच नहीं कर रहा है दूसरा, जिसमें कहा गया है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में डिटेल भारतीय संविधान के पार्ट 7 में है। तो नहीं, पार्ट 7 में नहीं है, पार्ट 8 में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है और करेक्ट आंसर चूज करना है, सही आंसर चूज करना है। ठीक है, तो एक तरफ दिए हैं आर्टिकल्स, आर्टिकल 14, 36, 74, 368। दूसरी तरफ अमेंडमेंट प्रोसीजर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट टू इक्वलिटी, यानी कि उन आर्टिकल में क्या क्या बातें कही गई हैं वो दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो मैच करके बताओ, फटाफट से मैच करके बताओ क्या है, फटाफट से मैच करके बताएंगे। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है? राइट टू इक्वलिटी। तो यहां मैं लिख रहा हूं आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 है। ठीक, तो इसे मैच कर दो यहां पर। दूसरा है आर्टिकल 36। तो आर्टिकल 36, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने पढ़ा है, डीपीएसपी। तो डीपीएसपी के आर्टिकल शुरू होते हैं 36 से लेके 51 तक। तो आर्टिकल 36 जाहिर सी बात है डीपीएसपी का ही है, तो बी का हो गया चौथा। 74 देखते हैं। 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि केंद्र की मंत्रिपरिषद का जिक्र है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब बचा कौन सा? आर्टिकल 368 से संविधान में बदलाव कर सकते हैं, तो अमेंडमेंट प्रोसीजर, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी है। तो आंसर हो जाएगा ये, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? डी आंसर इज द
करेक्ट आंसर। अस्त्र मिसाइल, करंट अफेयर का सवाल है, अस्त्र मिसाइल के बारे में है। तो ये एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो एडी है, एडीए एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। जो एडीए है एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, उसने अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, टेस्टिंग की है। इसकी प्रमुख विशेषताएं अस्त्र मिसाइल की क्या है? यह डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। कैसी मिसाइल है ये? एयर टू एयर प्रहार करने वाली, हमला करने वाली मिसाइल है। रेंज इसकी है 80 से लेकर 110 किलोमीटर तक। अधिकतम गति इसमें मैक्सिमम 4.5 है और यह एडवांस गाइडेड और नेविगेशन क्षमताओं से लैस है। इसमें क्या है? एडवांस गाइडेड और नेविगेशन क्षमता इसके अंदर बहुत है। भारतीय प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड सौंपा है। भारत के जो प्रधानमंत्री अभी मॉरिशस गए, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं उनको ओसीआई कार्ड दिया है। ओसीआई कार्ड क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं इसको। तो 2024 में मॉरिशस में भारतीय प्रवासियों की 7वीं पीढ़ी तक ओसीआई कार्ड का विस्तार किया गया था। ओसीआई कार्ड क्या है? तो ओसीआई कार्ड, यह योजना 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके शुरू की गई थी। 2015 में सरकार ने भारतीय मूल के व्यक्ति 2005 में सरकार ने भारतीय मूल के व्यक्ति यानी कि पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड योजना का विलय ओसीआई कार्ड योजना में कर दिया। यानी कि पहले पीआईओ चलता था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसको मिला दिया, मिक्स कर दिया किसमें? ओसीआई में। इसके बाद सभी पीआईओ कार्ड धारकों को ओसीआई कार्ड धारक मान लिया गया। ओसीआई कार्ड के लिए पात्रता मानदंड क्या है, किसको मिल सकता है? तो जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद कभी भी भारत के नागरिक थे, जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक बनने के पात्र थे या जो किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित थे जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना है, उन्हें ओसीआई कार्ड दिया जाता है। अपवाद इसका क्या है? एग्जम्पशन, कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी अन्य प्रतिबंधित देश के नागरिक रहे हों, ओसीआई कार्ड के लिए पात्र नहीं होंगे। ओसीआई कार्ड धारकों को मिलने वाले लाभ क्या है? अब जैसे वहां के प्रधानमंत्री को ओसीआई कार्ड दिया गया है तो उनको क्या लाभ मिलेंगे? तो भारत आने के लिए बहुप्रवेश या बहुउद्देशीय आजीवन वीजा का लाभ मिलता है। ये पुलिस अधिकारियों को सूचना दिए बिना किसी भी अवधि तक भारत में रह सकते हैं। ओसीआई कार्ड धारकों को अनिवासी भारतीयों एनआरआई के समान वित्तीय, आर्थिक और शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उन्हें भारत में कृषि, बागान संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है। ओसीआई कार्ड धारकों को न मिलने वाले अधिकार, ओसीआई कार्ड धारकों को कौन सी सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो भारत के लोगों को मिलती हैं? मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता ओसीआई कार्ड धारकों को, वे किसी विधानमंडल या संसद के सदस्य नहीं बन सकते और न ही कोई संवैधानिक पद धारण कर सकते हैं भारत में। किसी भी संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र की यात्रा करने के लिए उन्हें संरक्षित क्षेत्र परमिट पाप लेने की आवश्यकता होती है। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। आर्मेनिया न्यूज में है हाल ही में, आर्मेनिया जिसकी राजधानी है येरेवन। आर्मेनिया देश न्यूज में है, इसकी राजधानी है येरेवन। भारत ने चिकित्सा उत्पादों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग के लिए आर्मेनिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आर्मेनिया के बारे में जाने हम, तो भौगोलिक स्थिति क्या है? यह ट्रांस काकेशिया पर्वत के दक्षिण में आबादी वाला क्षेत्र, एक स्थल रुद्ध देश है। और सीमा, यह अजरबैजान, नारगानो कार्विस्तान गणराज्य, तुर्की और स्वायत्त गणराज्य अजरबैजान का एक एक्शन जॉर्जिया और ईरान के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। भौगोलिक विशेषताएं क्या है? सबसे ऊंची चोटी यहाँ की आर्मेनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अरागेटस, और नदियां हैं, अरास नदी यहाँ पर है। कौन सी है? आर्मेनिया में कौन सी नदी? अरास नदी। आर्मेनिया में कौन सी नदी? अरास नदी। ठीक है भाई, तो ये हमने डिस्कस किए आज के क्वेश्चंस। आई होप क्लास पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में
रिवीजन करते रहिए अच्छे से। कोई डाउट हो कमेंट करके हमें बताइए। क्लास डेली होती है 8 बजे, ध्यान रखेंगे 8 बजे होती है डेली, सोमवार से लेकर शनिवार तक। सोमवार से लेकर शनिवार तक डेली रात 8 बजे। अभी जो हम फोकस कर रहे हैं वो रेलवे एग्जाम को ध्यान में रख के ये सीरीज चल रही है। रेलवे एग्जाम जो अपकमिंग एग्जाम है, ठीक। तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जीएस का पोर्शन आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आप सभी को ये सेशन देखना चाहिए। क्लास अगर पसंद आती है तो बस एक काम कीजिए, आप शेयर कर दीजिए इसको, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हो सकें और उन तक ये क्लास पहुंच सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।